आला हजरत की शायरी जो कुछ भी है, या तो वो कुरान मुक़द्दस की तफसीर है या वो इश्क मुस्तफ़ा की तर्जुमानी। बड़े बड़े लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके एक ही जीने पे चढ़ के बतला दो, फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाइक़े बख्शिशी पढ़ के बतला दो। आला हजरत ऐसी जात का नाम है जिन्होंने वलियों से मोहब्बत करना सिखाया, और जिस बुजुर्गे कामिल की बारगाह में बैठकर हम और आप जिक्र वलीयुल्लाह, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल कर रहे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह अल्लाह जिक्र खुदा इतना किया, कुरान कहता है कि जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका तज़किरा करता है, उसका जिक्र करता है। आप गरीब नवाज की जात को देख लें, इतना अल्लाह अल्लाह किया आपने कि आज पूरी दुनिया या गरीब नवाज या गरीब नवाज का। गौसे आजम पीरे पीरा ने इस कदर अल्लाह अल्लाह किया कि दुनिया आज या गौस अल मदद कह रही है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनका तज़किरा खुद अल्लाह करवाता है। और अल्लाह वालों की शान ये है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी ली, अदावत ली, मैं उसे जंग का चैलेंज करता हूं। और आज हमारा मुआशरा जो सबसे पीछे है, हमारा समाज जो सबसे पीछे है, वो इसलिए पीछे है क्योंकि हमने नुक़ूशे औलिया अल्लाह को पसे पुश्त डाल दिया। उनके कदमों पर चलना चाहिए था, हमने उनके कदमों को, उनके कदमों के गर्दो गुबार को भी देखना बंद कर दिया। हमारी कामयाबी और हमारी कामरानी का राज इसमें पिन्हा है, पोशीदा है कि आज भी अगर हम अपनी जिंदगी को औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलाने की सही करें तो हम बहुत सारी बेशुमार बुराइयों से बच जाएंगे। औलिया अल्लाह की शान ऐसी है, मैं बताना ये चाहता हूं कि इनके कदम पर चलते चलते आदमी अल्लाह का वली बन जाता है। कौन नहीं जानता सरकार गरीब नवाज को? आप पहुंचे हैं अपने पीरे कामिल की बारगाह में, यानी ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में। है मेरे पीरो मुर्शिद, मैं आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ, मैं मंजिल को पाना चाहता हूँ, मैं बामुराद होना चाहता हूँ, मैं फायजुल मराम होना चाहता हूँ। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा मोइन, 2 रकत नमाज पढ़नी है, 1100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, 1100 बार सूरह इखलास पढ़ना है, 1100 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। सरकार गरीब नवाज को जूं ही पीर का हुक्म मिला, गए हुक्म की तामील की आए। कमाल देखिए आप। सरकार गरीब नवाज जब आए, कहा हुजूर जो आपने हुक्म दिया था बजा लाया। कहा बेटा मोइन, जानिबे आसमान देखो क्या नजर आ रहा है? कहा आसमान नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं। कहा जानिबे जमीन देखो क्या नजर आ रहा है? कहा सिर्फ जमीन नजर आ रही है और कुछ भी नहीं। अब सरकार गरीब नवाज को सरकार उस्मान हारूनी ने अपने करीब बुलाया और अपने 2 उंगलियों के कमान से कहा, बेटा मोइन, इन 2 उंगलियों के कमान से जानिबे आसमान देखो। अब गरीब नवाज जब करीब हुए, उन 2 उंगलियों के कमान से जानिबे आसमान देखा, पूछा क्या नजर आ रहा है?
का पहला आसमान नजर आ रहा है, दूसरा आसमान नजर आ रहा है, तीसरा आसमान नजर आ रहा है, हत्ता के अर्श खुदा नजर आ रहा है। अब कहा इन्हीं दो उंगलियों के कमान से जानिबे जमीन देखो क्या नजर आ रहा है। कहा सिर्फ जमीन ही नहीं, जमीन के सारे हिस्से तातुसरा नजर आ रहा है। हमें बताओ तारीख में साइंस ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है, नए नए आले इजाद कर दिए गए हैं। मोबाइल के जरिए घंटों के सफर को मिनटों में लोग देखते हैं और तय कर लेते हैं, फासले तय कर लेते हैं। ईरान के हादसे को इंडिया में बैठ कर देख लेते हैं। बताओ कोई ऐसा आदमी है अमेरिका के पास, कोई ऐसा आदमी है रशिया के पास जो अपने दो उंगलियों के कमान से आसमान की तरफ दिखाए तो अर्शे खुदा नजर आए, और जानिबे जमीन दिखाए तो तातुसरा नजर आए। अमेरिका परेशान, रशिया हैरान। कहा ऐसा भी आदमी होता है, कहा ऐसा भी आदमी होता है। अगर यकीन न हो तो गरीब नवाज के दयार में चलो। और गरीब नवाज है कौन? हिंदुस्तान में मेरे गरीब नवाज का ही राज था, राज है, राज रहेगा। ठीक है, ये 10 साल 15 साल चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेरे गरीब नवाज की हुकूमत कभी चेंज होने वाली नहीं है। कुरान कहता है मा अताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो दे दें ले लो। और गरीब नवाज को मेरे रसूल ने अताए रसूल बना करके भेजा है। रसूल जो दे दे ले लो। रसूल ने पैगाम नमाज दिया, हमने ले लिया। रसूल ने पैगाम हज दिया, हमने ले लिया। रसूल ने पैगाम ज़कात दिया, हमने ले लिया। रसूल ने हमें पैगाम सदकात दिया, हमने ले लिया। उसी रसूल ने गरीब नवाज दिया। वापस से उसी रसूल ने हमें गरीब नवाज दिया और गरीब नवाज को अताए रसूल बना दिया। गरीब नवाज कौन है? रसूल की अता का नाम है। अब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ हिस्सों में जो अल्लाह वाले अपनी अपनी आराम गाहों में आराम कर रहे हैं, ये मेरे गरीब नवाज के सिपाही। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये कौन है? मेरे गरीब नवाज के सिपाही हैं। चाहे वो जलालुद्दीन शाह हो, चाहे वो जमालुल औलिया हो, चाहे वो सैयद अली सरकार हो, चाहे वो मौला अली सरकार हो, चाहे सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन हो, चाहे वो सरकारे मलंग हो, चाहे वो सरकारे देवा हो, चाहे वो सरकारे के चौचा हो, ये सब मेरे गरीब नवाज के सिपाही हैं। इसीलिए तो गरीब नवाज को हिंदुस्तान का राजा कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हकीकत तो यह है कि दुश्मन जिसका एतराफ करे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज से बरसहा बरस पहले जब ब्रिटानिया का सदर आया था तो हिंदुस्तान की सैरो तफरी की गरज से आया था, हिंदुस्तान की आबो हवा का जायजा लेने के लिए आया था। हिंदुस्तान जब पहुंचा, शाहाना कर्रोफर के साथ उसका इस्तकबाल किया गया। हुकूमत के कारिंदे हाजिर हुए, इस्तकबाल किया और ब्रिटानिया के सदर को जहां जहां जाना था मखसूस मकामात बताए गए। वहां ब्रिटानिया के सदर जाएंगे, ब्रिटानिया के सदर आगरा जाएंगे मोहब्बत की निशानी ताजमहल देखने के लिए, ब्रिटानिया के सदर चार मीनार देखने जाएंगे, ब्रिटानिया के सदर लाल किला देखने जाएंगे। उसी में ये भी था कि ब्रिटानिया के सदर अजमेर भी जाएंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आया मुकम्मल जो उसके सफरी शेड्यूल में शामिल था, जहां जहां जाना हो लिया और चला गया। सच्चा सहाफी बरतानिया का, अपने यहाँ वालों की तरह नहीं। जो ही ब्रिटानिया के सदर की फ्लाइट ने लैंड की, सहाफियों का हुजूम आ गया। कहा सर आपने हिंदुस्तान की सैर की है, बताइए हिंदुस्तान में सबसे ताज्जुब खेज चीज क्या देखी
हैरत ज़दा कर देने वाली कौन सी चीज आपने हिंदुस्तान में देखी है? कहा मैंने मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखा है, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। मैंने कीमती इमारत लाल किला को देखा, मुझे कोई हैरत न हुई। मैंने चार मीनार देखा, मुझे कोई हैरत न हुई। लेकिन जब मैं अजमेर पहुंचा तो मेरे हैरत की इंतहा न रही। लोगों का हुजूम ही है, सरों का मेला लगा हुआ है और सबकी जबान पर एक ही सदा है, हक मोइन या मोइन की सदा है। मैंने सोचा जो यहाँ का लीडर होगा बड़ा पावरफुल होगा, यहाँ का जो नेता होगा बड़ा सखी होगा। मैंने उस हुजूम को चीरते हुए अपने आप को बुलंद दरवाजे के करीब पहुंचाया। मैं अंदर दाखिल होता था, लोगों का हुजूम बाहर कर देता, फिर अंदर जाता, फिर लोगों का हुजूम बाहर कर देता। तीसरी मर्तबा सारी तवानाई को सर्फ करते हुए जब मैं बुलंद दरवाजे को उबूर करता हूँ तो मैंने क्या देखा? सोने का कलश नजर आया, गरीब नवाज का गुंबद नजर आया। मैंने सोचा इसके अंदर जो नेता बैठा होगा सोने के तख्त पर बैठा होगा, जिसके हाथ में जवाहरात होंगे, जो अपनी प्रजा पर लुटा रहा है, जिसकी मोहब्बत का मुशाहिदा मैं कर रहा हूँ। लोगों की जबान पर हक मोइन या मोइन की सदाएं बुलंद हो रही है। यकीनन ये राजा बड़ा दयालु होगा, यकीनन ये राजा बड़ा सखी होगा। अपने आप को जब सरकार गरीब नवाज के हल्के मजार में दाखिल किया है तो क्या देखता हूँ? एक कब्र है जिसके चार जानिब गरीब नवाज के औशाख घूम रहे हैं और हक मोइन या मोइन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। कोई सलाम का नजराना पेश कर रहा है, कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई मोहब्बत के कलेमात अदा कर रहा है। मैं समझ गया हिंदुस्तान में किसी और की हुकूमत नहीं है। हिंदुस्तान में अगर हुकूमत है तो अजमेर में लेटे हुए उस मर्द कलंदर। हिंदुस्तान में राज अगर किसी का है तो वो मेरे गरीब नवाज का राज है। हजरत, मैं बताना ये चाहता हूं कि आप औलिया अल्लाह के जितने करीब होंगे वहीं से मुस्तफा के करीब होंगे। अजमेर जाते जाते मदीने का सिग्नल ग्रीन हो जाता है और आशिक सीधा मदीनतुर रसूल पहुंच जाता है, शहर मुस्तफा पहुंच जाता है। बेटा कौन सी चक्की काटा खाता है बेटा? ठीक तो है, कहां जा रहा है मेरा लाल? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम कोई भी आलिम कामयाब नहीं करता, वहां जो लोग बैठे होते हैं वो कामयाब करते हैं। दिलबर शाही साहब आपके प्रोग्राम को कामयाब नहीं करेंगे, प्रोग्राम को कामयाब करना आपको है। हमारा प्रोग्राम कैसे कामयाब होगा? और आप एक वलीउल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, इस दर से आपका रिश्ता है। अल्लाह वालों की निस्बत जिसे मिल जाए, मालूम है नमाजी साहब गुमराह हो सकता है, हाजी साहब गुमराह हो सकता है, मुफ्ती साहब गुमराह हो सकता है, लेकिन कुरान कहता है व मैं युदलिलहु फलन तजिद लहु वलिय मुर्शद। वो गुमराह नहीं हो सकता जो वली वाला है, पीर वाला है, वो गुमराह नहीं हो सकता। इसलिए कि आपके हाथों में औलिया अल्लाह का दामन है, बड़े पीर का दामन है, गरीब नवाज का दामन है, और जिसके हाथ में नहीं है वो गरीब नवाज के दामन को अपने हाथों में लेने की कोशिश करे, क्योंकि जिसे गरीब नवाज मिल जाएंगे उसे मुस्तफा मिल जाएंगे। गरीब नवाज ऐसी जात का नाम है, ऐसी जात का नाम है जिसके बारे में मेरे रसूल ने बशारत दी कि ये अताए रसूल है, अताए रसूल। और बड़े पीर का फैजान गरीब नवाज पर है और गरीब नवाज का फैजान पूरे हिंदुस्तान पर। इसलिए हम ये जरूर कहते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा,
जब भी इख्तिलाफ का खात्मा करना हो तो चिश्ती कर चिश्ती रख मत पढ़ो। जब भी इख्तिलाफ का खात्मा करना हो तो रज़वी रख रज़वी कर मत कहो। जब भी इख्तिलाफ का खात्मा करना हो तो अशरफी रख अशरफी कर मत पढ़ो। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा वो कहो जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा है, वो कहो जो बरेली के ताजदार ने कहा है। बरेली के ताजदार ने हमें बताया है तुम किसी मशरफ के हो, लेकिन मरकजियत अगर किसी मशरफ को हासिल है तो वो बड़े पीर का मशरफ है, गौसे आजम दस्तगीर का मशरफ है, जो गौसे आजम के साया करम में आ जाता है। गौसे आजम कहते हैं जमाने से अगर दहशत ज़दा हो तो घबराओ मत, जमाने के खौफ से अगर भाग रहे हो तो भागो मत, क्योंकि मेरे मुरीद हो। सुनो, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, दिल में ये इत्मीनान रखो और ये कहो कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कद्र अब्दुल कादिर कुदरत हमारा मरकजी रास्ता कादरियत का है। हजरात, मैं तुले बयां का आदी नहीं, मगर एक जरूरी बात ये कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हो गया हमारे माबैन। भाई भाई में इख्तिलाफ है, पड़ोसी पड़ोसी में इख्तिलाफ है। औलिया अल्लाह का काम जोड़ना है, औलिया अल्लाह का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और इस बारगाह में जब आए हैं आप तो जोड़ने का मंसूबा लेकर के जाएं, तोड़ने का मंसूबा नहीं। और जब कौम के अजमत की बात हो तो कोई समझौता नहीं, कौम के वकार की बात हो तो कोई समझौता नहीं। यहां का मामला ऐसा है कि यहाँ ये नहीं देखा जाता मुकेश आया, यहाँ ये नहीं देखा जाता राकेश आया, यहाँ ये नहीं देखा जाता अब्दुल गफूर आया है। औलिया अल्लाह जिसे चाहते हैं नवाज देते हैं। इनकी बारगाह में दिल देखा जाता है, मांगने वाला कैसा कल्ब लेकर के आया है, कल्बे सादिक लेकर के आया है या कल्बे काजिब लेकर के आया है। अगर आने वाला शख्स कल्बे सादिक लेकर के आया है तो कसम खुदा की उसकी मुराद ही पूरी कर दी जाए। अगर किसी में देर हो रही है तो समझ जाइए मांगने का तरीका या तो गलत है या फिर साहिबे मजार ने उसे चुन लिया है कि मांगते रहो, मांगना तुम्हारा पसंद आ रहा है, दे देंगे फरार हो जाओगे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये वो आस्ताना है जहां पर आने वाहिद में मुकद्दर के फैसले कर दिए जाते और किसे क्या देना है ये बता दिया, ये दे दिया जाता है। तो हजरात, मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मावाना व मिलजाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, एक मुख्तसर सा वाकया जिसे साहिबे इफादात यौमिया यानी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है, निस्बत के हवाले से मुफ्ती कलीम साहब क़िबला, उसने बहुत काम की बात कोट की है। यह मत देखिए कि देवबंदी की किताब है, वहाबी की किताब, ऐसा मत देखिए। लिखने वाला जिस मसलक का है, बात उसने पते की लिखी और जिस बुजुर्ग कामिल का हवाला पेश किया है, तबीयत बाग बाग हो जाती है। सरकार फजले रहमा के हवाले से इस वाक़ये को इफादात यौमिया में मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है, जहां पर बहुत सारी मेहनतें का विषय दम तोड़ देती है, वहां से अल्लाह वालों की निस्बतें काम आती हैं। ये प्यारी बात जब मैंने इसको कई जगह बयान किया, जब मौका मिलता बयान करता हूं। आइए, मौलवी अशरफ अली थानवी भी जाया करते थे, आप भी आइए, हम लोग रोकते नहीं है किसी को।
तो उन्होंने लिखा कि सरकार फजले रहमा एक दिन की महफिल में इरशाद फरमा रहे थे, गौसे आजम का एक धोबी था। कौन था? कौन था? धोबी। और वो जो धोबी था वो उसका काम था कपड़ा धोना और सरकार की बारगाह में पहुंचा देना, यही काम था उसका। और कोई दूसरा काम ना नमाजी ना हाजी ऐसा कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद जब कब्र में पहुंचा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, या हमारे मुफ्ती कलीम साहब नहीं कह रहे हैं, या मुफ्ती खालिद साहब नहीं फरमा रहे, या अल्लामा अहमद की बोली नहीं है। कब्र में पहुंचा तो कब्र में 3 सवाल होते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तकुलु फी शाने हाज़र रजुल। ये 3 सवाल कब्र में होते हैं। ठीक जब मुनकर नकीर आए उससे सवाल किया, कहा मन रब्बुका, आंखें मलते हुए क्या कह रहे हो, बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। गौसे पाक का धोबी हूं। अजीब सा सवाल नहीं है, और अजीब सी जगह पे ये हवाला मिला, लेकिन इसे इस हुस्ने जन पर कबूल किया जा रहा है क्योंकि सरकार फजले रहमा के तवस्सुल से लिखा जा रहा है। सरकार फजले रहमा का आस्ताना वो आस्ताना है कि अगर आला हजरत को पहचानना हो तो सरकार फजले रहमा की बारगाह में चले जाओ, सरकार फजले रहमा को पहचानना हो तो आला हजरत के आस्ताना करम पे चले जाओ। इसी बीच में एक रास्ता है, एक जगह है गंज मुरादाबाद, जहां बैठकर आला हजरत ने लिखा था, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ऐसी शान आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार फजले रहमा से मोहब्बत करते थे, और सरकार फजले रहमा आला हजरत से मोहब्बत करते थे। लिखते हैं वो कि कब्र में जब मुनकर नकीर आया तो उसने सवाल किया मन रब्बू का, इसका जवाब अनोखा जवाब। जबकि मुफ्ती साहब से पूछेंगे आप, उलमाए किराम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे आप कि हजरत कब्र में अगर सवाल का जवाब मुर्दे को मालूम नहीं रहेगा तो वो क्या कहेगा? हा लादरी, है अफसोस मैं नहीं जानता, है अफसोस मैं नहीं जानता। मगर ये अजीब किस्म का मुर्दा है, ये कब्र में ये जवाब नहीं देता हा लादरी या अना आलम या अना अदरी, ऐसा कुछ नहीं कहता। ये कहता है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ, मैं कपड़ा लाता था धो करके पहुंचा देता था। दूसरे सवाल पर यही जवाब, तीसरे पर यही जवाब है। अला कुल्ले हाल हातिफे गैबी ने नदा दी, ओ मुनकर नकीर जरा देखो तो सही ये मेरे किस बंदे का वास्ता दे रहा है। समझ जाओ जो गौस का खुदा है वही धोबी का खुदा है, जो गौस का रसूल है वही धोबी का रसूल है। निस्बत गौसे आजम ने जन्नत का मुद्दा सुना। निस्बत औलिया अल्लाह बहुत काम की चीज है, और औलिया अल्लाह में टेंशन नहीं होता, अदावत नहीं होती। अमरोहा चले जाएं आप, 2 वलीउल्लाह का मजार है, एक के कब्र पर सिर्फ बिच्छू हैं और एक के कब्र के करीब सिर्फ गधे मिलेंगे। अल्लाह के वली जो कहते हैं वो हो जाती है बात, जो बात उनकी जबान से निकल जाती है अल्लाह उसे पूरा कर देता है। मगर जाएंगे आप, बिच्छू का काम क्या है? डंक मारना। आप अमरोहा जाए, बिच्छू को ले अपने हाथ में, डंक नहीं मारेगा। हाँ, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, बिच्छू का काम है डंक मारना, मगर वो बिच्छू आपको डंक नहीं मारेगा। जब एक बिच्छू को वलीउल्लाह से निस्बत हो जाए तो डंक नहीं मारेगा। सोचो, एक बंदे खुदा को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाएगी तो कितना मजबूत हो जाएगा, कितना साफ सुथरा हो जाएगा। मगर हमें जरूरत है कि अपने आप को वलीउल्लाह से जोड़ें। हजरात, किल्लत वक्त की बिना पर ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं कर सकता, हमारी फहरिस्त काफी तवील है,
मगर लाजिम और जरूरी यह है कि अपना रिश्ता औलिया अल्लाह से जोड़े रखें आप। इस रिश्ते का फायदा कब्र में भी मिलेगा, हश्र में भी मिलेगा। यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा और हश्र में भी मिलेगा। इनकी निस्बत हर जगह काम आएगी। अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।